नमस्कार, मैं गोपाल चंद चौहान श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लासेज की इस कड़ी में आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। जैसा कि आपने देखा होगा कि घरों में विभिन्न प्रकार के उपकरण होते हैं, जैसे विद्युत इस्त्री है, हीटर है, ओवन है। इस प्रकार के साधन होते हैं, वो घरों में होते हैं। और आपने ये भी देखा है कि ये किससे संचालित होते हैं, ये विद्युत से संचालित होते हैं। इधर इसके अंदर ऊष्मा होती है। और आपने ये भी देखा होगा कि जैसे विद्युत के माध्यम से बेल यानी घंटी भी बजती है। तो आइए आज हम विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव पढ़ते हैं। उष्मीय प्रभाव। सबसे पहले उष्मीय प्रभाव को अपने प्रयोग के माध्यम से देखते हैं। तो हम एक पहले पेंसिल लेंगे, नाइक्रोम का तार लेंगे, एक सेल या बैटरी लेंगे। जिस प्रकार देखिए ये मेरे पास है, मैंने एक पेंसिल ली है और इस पेंसिल पे नाइक्रोम का तार लपेटा है। ये जो नाइक्रोम का तार है, ये हमें जो इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री होता है, जो मिस्त्री का कार्य करता है, रिपेयर का कार्य करता है, उसके पास ये हमें आसानी से उपलब्ध हो सकता है। और या अपन जैसे इस्त्री है, हीटर है, जो होता है पुराने हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, इनके अंदर ये हमें मिल जाता है और मिस्त्री से अपन को उपलब्ध हो जाता है। तो इसको अपन किस प्रकार देखते हैं, जैसे बैटरी भी हो सकती है, सेल भी हो सकता है। तो जैसे ये पेंसिल है, पेंसिल के ऊपर मैंने ये जो नाइक्रोम का तार है पतला, इसको इस पर लपेटा है। लपेटने के बाद में जैसे मेरे पास ये सेल है, इस सेल से मैंने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की है। जैसे आप ध्यान देखिए, जैसे कि मेरे पास पेंसिल है, पेंसिल पे मैंने नाइक्रोम का जो तार है इस पे इसको लपेट दिया है। लपेटने के बाद में क्या हुआ है कि आपके पास या तो बैटरी होनी चाहिए या कोई सेल है। तो सेल में इसको अपन को दोनों सिरों से इसमें विद्युत धारा अपन ने प्रभावित की है। अगर ये मैंने इसको ऐसे इधर प्लस और माइनस, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों से इसको जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद में क्या देखते हैं कि ये तार है गर्म हो जाता है। और गर्म होने के बाद में क्यों हुआ है, क्यों इसकी बैटरी से सेल के माध्यम से इसमें ऊष्मा प्रभावित हुई है। ऊष्मा प्रभावित होने की वजह से ये इसमें ऊष्मा जागृत हुई है। जागृत होने के बाद में इसमें जैसे इसका उपयोग अपन विद्युत प्रेस के अंदर, विद्युत ओवन के अंदर, विद्युत बल्ब के अंदर कर सकते हैं, जिसमें हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। आप इसको घर पे आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसके देखिए अपन इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इसका उपयोग विद्युत बल्ब, इस्त्री जिसे अपन प्रेस कहते हैं, ओवन, टोस्टर, निमजन छड़, इसका जो उसमें इसे अपने ऊष्मा प्रभावित की नाइक्रोम के तार से, तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग अपन किस किस में लेते हैं। जैसे विद्युत बल्ब के अंदर विद्युत इस्त्री है, जो प्रेस है, वो गर्म होती है, ऊष्मा का प्रभाव होता है उसमें, जिसकी वजह से वो गर्म होती है। गर्म होने के बाद में अपन उससे प्रेस करते हैं। और विद्युत ओवन, जैसे ओवन है, इसके अंदर कोई अपन चीज़ रखते हैं, वो गर्म रहती है क्योंकि ऊष्मा का उसमें धारा बहती है, प्रभावित होती है। विद्युत टोस्टर और निमजन छड़, जैसे जो छड़ होती है निमजन छड़, जिसे अपन पानी में डालते हैं तो वो पानी को वो गर्म कर देती है। तो ये तो हुआ
विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब अपन देखते हैं कि जिस प्रकार ये ऊष्मीय प्रभाव है उसी प्रकार से विद्युत के माध्यम से चुंबक बनाई जा सकती है। क्या बनाई जा सकती है? चुंबक, जिसके माध्यम से अपन उसका उपयोग अपन जैसे विद्युत क्रेन के अंदर, विद्युत घंटी के अंदर उसका उपयोग लेते हैं। तो आइए अपन अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ते हैं। अब देखिए हमने पढ़ा था ना विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, तो उसके अंदर जैसे मैंने बताया था नाइक्रोम का तार लेके अपन पेंसिल पे लपेटते हैं, सेल या बैटरी के माध्यम से इनको आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसमें धारा बहती है जिसकी वजह से वो गर्म होता है। तो इसकी परिभाषा ये है, जब किसी सुचालक तार से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है। यही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। इसके उदाहरण मैंने आपको पहले लिखवा दिए थे, बता दिए थे, विद्युत ओवन, विद्युत इस्त्री, प्रेस, निमजन छड़, टोस्टर आदि। अब अपन पढ़ते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है? जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो चालक तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। किसकी तरह? चुंबक की तरह। चुंबक की तरह भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसके उदाहरण है जैसे विद्युत घंटी है, इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जब धारा प्रभावित करते हैं तो उसके अंदर क्या होती है कि वो विद्युत घंटी बजती है। विद्युत क्रेन, टेलीफोन, टेलीग्राफ इसके उदाहरण है। अब आइए अपन इसको किस प्रकार विद्युत धारा से चुंबक बनती है तो इसको अपन समझते हैं। जैसे मैंने एक लोहे की कील ली है और जो तांबे का तार है, तांबे का तार है, इस तार से अपन इसको बैटरी या सेल के माध्यम से कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर धारा प्रभावित होती है। और धारा प्रभावित होने के बाद में क्या होता है कि ये चुंबक की भांति व्यवहार करता है, यानी चुंबक के रूप में आता है काम। अपन अब इसको प्रयोग के माध्यम से समझ रहे हैं। जैसे ये लोहे की कील है, ये चुंबक का कार्य कर रही है। देखिए ये आलपिन की कीलें हैं, जो आलपिन की कील है, ये जो लोहे की कील थी इसमें विद्युत धारा प्रभावित होने की वजह से क्या हुआ कि ये चुंबक का रूप ले लिया इसने और ये चुंबक बन गई। अब इस तार को अपन ने इससे जोड़ रखा है तो जोड़ने की वजह से क्या हुआ कि इसमें विद्युत धारा बह रही है और ये चुंबक का काम करिए, इसके कारण ये आलपिन इससे चिपक गई। अब अपन ने इस तार को धीरे से जैसे हटाया तो ये वापिस गिर गई और वापिस इसको अपन ऐसे जोड़ते हैं तो ये वापिस काम करिए। देखिए तो इस प्रकार इस तांबे के तार की वजह से इसमें विद्युत धारा प्रभावित हुई और विद्युत धारा प्रभावित होने की वजह से इसने चुंबक का कार्य किया। अब इस चुंबक को अपन कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि विद्युत घंटी के रूप में, विद्युत क्रेन के रूप में और टेलीफोन के रूप में इसका अपन उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।